मंदिर प्रसादी, जिसे हम भोग भी कहते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे देवी देवताओं की कृपा के रूप में मंदिर में आए भक्तों को दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का एक मामला सामने आया। ऐसे में उज्जैन लाइव की टीम ने तय किया कि वे उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में जाकर यहाँ बनने वाले प्रसाद की गुणवत्ता के बारे में जाने, साथ ही भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद को कितनी स्वच्छता से बनाया जाता है उसकी व्यवस्था देखें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर और जानते हैं कि यहाँ लड्डू प्रसाद कैसे और कहाँ निर्मित होते हैं। जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं उज्जैन लाइव में हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर का यह मंदिर है और हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा महाकाल के नंदी हाल में। आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल का गर्भगृह में जो है जिस प्रकार से श्रृंगार पूजन किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। और यहाँ पर आने का सबसे अधिक बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी में लड्डू प्रसाद को लेकर विवाद उठा है, ऐसे में उज्जैन लाइव ने बाबा महाकाल के मंदिर उज्जैन से लगाकर यहाँ की लड्डू यूनिट तक के लिए पूरी व्यवस्था देखी। यहाँ पर जाना कि किस प्रकार से हाइजीनिक तरीके से शुद्धता के साथ यहाँ पर लड्डुओं का निर्माण हो रहा है। और बाबा महाकाल के मंदिर में जो देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं वे यहाँ के बाबा महाकाल का यह लड्डू भोग प्रसाद भी ले जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं उज्जैन लाइव में कि किस प्रकार से यहाँ पर शुद्धता के साथ और पूरी गंभीरता के साथ यहाँ पे लड्डुओं का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर 30 से 40 क्विंटल लड्डू प्रतिदिन निर्मित होते हैं और यहाँ पर वाहनों के माध्यम से महाकाल मंदिर में जो काउंटर है वहाँ पर लड्डुओं को लाया जाता है और उसके बाद श्रद्धालु बड़े प्रेम से श्रद्धापूर्वक लड्डुओं को ले जाते हैं। हम यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मशीन है, इस मशीन में जिस प्रकार से जो है दाल की पिसाई हो रही है, यह लड्डू के बनाने के लिए बेसन जो तैयार होता है वह भी यहीं पर होता है। यह खुद इनकी चक्की है और यहाँ पर इसके बाद में बेसन के साथ में रवा मिलाया जाता है। हम बात करेंगे महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक हैं जो लड्डू यूनिट के प्रभारी है पीयूष त्रिपाठी। पूरा घटनाक्रम जानेंगे किस प्रकार से लड्डू बाबा महाकाल के भोग प्रसाद के लिए तैयार होता है। जी सर। भगवान महाकालेश्वर को लगने वाला आरती भोग प्रसाद यहाँ बहुत ही शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ बनाया जाता है। आप स्वयं देख ही रहे हैं कि हम लोग बेसन नहीं लेते हैं क्योंकि बेसन में मिलावट की संभावना रहती है। इसीलिए हम शुद्ध चना की दाल लेते हैं और उसको स्वयं अपने निगरानी में रखते हुए उसको पिसवा करके प्रयोग करते हैं जी। इस बेसन के साथ लगने वाली दूसरी जो सामग्री है जैसे रवा है, तो रवा को भी हम लोग पहले वहाँ से लाने के बाद छानते हैं और सभी सामग्री को छान बीन करके व्यवस्थित देख करके ही उसका प्रयोग करते हैं जी। इसके बाद रवा और बेसन जाता है हमारे उसमें सेकाई के लिए। सेकाई में आप स्वयं अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि शुद्ध देसी घी जो मध्य प्रदेश शासन का अप्रूव्ड है और सांची के नाम से एक ब्रांड है हमारे प्रदेश के लिए, देश भर के लिए जाना जाता है, उसका प्रयोग हम लोग लड्डू प्रसाद निर्माण में करते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि लड्डू प्रसाद की हमारी शुरुआत यहाँ से होती है कि हम इसको कितने व्यवस्थित ढंग से शुद्धता के साथ तैयार कर रहे हैं। यहाँ इसमें रवा, बेसन और शुद्ध सांची का घी ब्रांड जो है उसमें ही इसकी सेकाई होगी। पर्याप्त सेकाई हो जाने के बाद फिर हम इसको लाते हैं बड़ी बड़ी परातों में। ये परात जो रखी हुई आपको दिख रही है, ये पानी का एक बूंद नहीं है, इसमें तैरता हुआ जो ये है ये सब घी है और ये घी में पूरी तरह से सेकाई हुई है। अब इसको रात भर हम लोग ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें सुबह ड्राई फ्रूट्स मिलाया जाएगा। ड्राई फ्रूट्स में हम लोग इसमें काजू, किशमिश और हरी इलायची छोटी दाना की मिलाते हैं और इसमें मिलाकर के पर्याप्त मात्रा में इसको जो हमारी प्रबंध समिति के द्वारा स्वीकृत एक रेसिपी है, फार्मूला है, उसके अनुसार हम लोग इसको तैयार करते हैं। और ये किसी भी मशीनरी का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, पूरा काम हम मैनुअल कर रहे हैं, हाथ से ही पूरा तैयार किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि सभी जो हमारे कर्मचारी हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में कैप वगैरह जो लगाना होता है हैंड वॉश करने के बाद वो सब लगा करके ही बैठे हैं। इसके बाद ये गोल लड्डू करके यहाँ रखे हुए ट्रे में देख रहे हैं आप, इसको पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद इसमें हम लोग सील लगा करके मंदिर समिति के काउंटर में भेज देते हैं। जो लाखों श्रद्धालु देश भर से, दुनिया भर से आते हैं और प्रसाद ले जाते हैं। अभी महाकाल महालोक के निर्माण के बाद से लड्डू प्रसाद में काफ़ी मात्रा में वृद्धि भी हुई है। जो
हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 60 से 65 कुंटल प्रतिदिन शनिवार, रविवार और सोमवार को बिक्री हो रही है लड्डू प्रसाद की। सामान्य दिनों में 30 से 35 कुंटल तो होती ही है, और जो विशेष पर्व उत्सव होते हैं वहाँ अधिक मात्रा में लड्डू प्रसाद स्टॉक करके हम लोग विक्रय करते हैं। और मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता है कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के इस लड्डू प्रसाद यूनिट को अनेकों बार राष्ट्रीय स्तर में पुरस्कृत किया गया है और हमें कई राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुए हैं, जैसे सेफ भोग प्रसाद, हाइजेनिक IFSS के मानकों को पूरा करते हैं हम लोग, इसलिए हमें सेफ भोग प्रसाद 5 स्टार रेटिंग का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे 3 बार हमें और भी अवार्ड प्राप्त हुए हैं, जो हमारे मंदिर समिति के लिए और शहर के लिए एक गौरव की बात है। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी तिरुपति बालाजी के प्रसाद के बारे में कुछ प्रश्न किए थे, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो यह अत्यंत ही पीड़ादायक है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धावान भक्तों के आस्था को ठेस पहुंची है। इसलिए ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। हम व्यापार नहीं करते हैं, हम इसीलिए हमारे लड्डू प्रसाद का मूल्य भी अधिक हमारी समिति ने नहीं रखा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, 400 रुपये किलो हम बेच रहे हैं, जबकि बाज़ार में उपलब्ध मिलावटी तेल घी से बने हुए लड्डू भी 600 रुपये से कम में नहीं मिल रहे हैं। हम 400 रुपये में ड्राई फ्रूट्स और अच्छे गुणवत्ता युक्त स्वादिष्ट पदार्थों को मिला करके एक सुरुचिकर स्वादिष्ट भोग प्रसाद तैयार करते हैं और लाखों लोगों को देते हैं। उज्जैन के लोग तो इसे हर पर्व उत्सव और अपने महोत्सवों में शामिल करते हैं, अपने परिवार रिश्तेदार सबको प्रसाद वितरित करते ही हैं। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, सहायक प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन। और मैं आपको बता दूं कि तिरुपति मंदिर को लेकर जो पूरे देश में एक सवाल खड़े हो गए हैं, जांच शुरू हो गई है, उसी के अंतर्गत उज्जैन लाइव ने इस महाकाल मंदिर की लड्डू यूनिट में आकर इस पूरे लड्डू यूनिट के निर्माण करने की सामग्री का जायजा लिया कि किस प्रकार से हाइजेनिक तरीके से यहाँ पर लड्डुओं का निर्माण हो रहा है। हमने यहाँ के प्रभारी से बातचीत की, यहाँ के कर्मचारियों से बातचीत की कि किस प्रकार से वे बाबा महाकाल के प्रसाद को तैयार करते हैं और शुद्धता के साथ में यह श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होता है। प्रमोद व्यास, उज्जैन लाइव।